और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। पवित्रा पूनिया की बिग बॉस 14 के सेट्स पर एंट्री के साथ ही वो काफ़ी लोगों की फेवरेट बन गई है। उनकी फैमिली ने उन्हें कहा है बिग बॉस के घर से पिटकर मत आना, पीट कर भले ही आ जाना। लेकिन उनकी फैमिली ने उनसे और क्या क्या कहा और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज और उनकी लाइफ का एक वर्थलेस पर्सन कौन है, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो बिग बॉस 14 में धमाकेदार एंट्री लेने वाली एक्ट्रेस पवित्रा पूनिया की अब तक की लाइफ जर्नी देखने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पवित्रा पूनिया का जन्म हिसावड़ा भागपट यूपी की एक जाट फैमिली में 22 अप्रैल 1986 को हुआ था। एक तो हरियाणा की जाटनी, ऊपर से पापा एक पुलिस ऑफिसर। इन दोनों के ही मेल से पवित्रा केवल मेंटली स्ट्रांग नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है। पवित्रा बताती है कि जाटों के खानदान में घर में रहकर सिर्फ खाने पर ही ध्यान दिया जाता है और इसलिए ही वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उनका रियल नेम पवित्रा पूनिया नहीं बल्कि नेहा सिंह है। उनकी फैमिली में उनके फादर कुशल पाल सिंह जो एक पुलिस ऑफिसर हैं, मदर सुमन सिंह एक होम मेकर और उनके अलावा एक यंगर ब्रदर भी है, अनुराग सिंह। पवित्रा एक ऐसी लड़की है जिनकी दुनिया बस सपनों से ही भरी है और अपने उन सपनों को वो भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखती है। एक्टिंग फील्ड में आना भी उनके उन्हीं सपनों में से एक था। बचपन से ही पवित्रा बस पढ़ाई में ही ध्यान देती रही। उन्होंने अपनी स्कूलिंग से ग्रेजुएशन तक का सफर अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेते हुए तय किया। पीतमपुरा दिल्ली के पुलिस लाइंस क्वार्टर्स में उनका बचपन बीता और रोहिणी के अभिनव पब्लिक स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने आईपीएस ऑफिसर बनने का अपना बचपन का सपना पूरा करने के लिए 1.5 साल कोचिंग भी ली। साथ ही हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन में डिप्लोमा कोर्स भी किया। जब उनका इंटरेस्ट बदलने लगा तो वो एयर होस्टेस बनने के सपने देखने लगी और किंगफिशर से कॉल आते ही वो ट्रेनिंग लेने के लिए 2 साल मुंबई आ गई। 9 महीने किंगफिशर में जॉब करने के दौरान ही उन्होंने रोडीज के ऑडिशन के लिए भी यूं ही अप्लाई कर दिया। रोडीज से तो उन्हें कॉल नहीं आया पर स्प्लिट्सविला के ऑडिशन के लिए उन्हें बुलाया गया और वो वहां चली गई एंड सेलेक्ट भी हो गई और उनकी किस्मत ने उन्हें अलग ही डायरेक्शन में लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए ही पवित्रा डेस्टिनी में हद से ज्यादा विश्वास रखती है। बचपन में बस किताबों में डूबी रहने वाली पवित्रा ग्लैमर इंडस्ट्री तक कैसे पहुंच गई, ये सब वो किस्मत का ही खेल मानती है। स्प्लिट्सविला शो करने के बाद काफी शोज के कोऑर्डिनेटर्स उनके कॉन्टेक्ट में आए और उन्हीं में से एक ने लव यू जिंदगी शो उन्हें ऑफर किया। वैसे पवित्रा वो शो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑडिशन दिया और वो उसमें सेलेक्ट कर ली गई। पवित्रा बताती है कि उस शो का ऑडिशन और लुक टेस्ट उनकी लाइफ का फर्स्ट और लास्ट लुक टेस्ट रहा और उसके बाद उन्होंने कोई भी ऑडिशन या लुक टेस्ट किसी भी शो के लिए नहीं दिए और फिर भी उन्हें बैक टू बैक शोज मिलते चले गए। लेकिन पवित्रा की करियर लाइफ जितनी आसान रही, उनकी लव लाइफ उतनी ही टफ थी। मैं ये तो नहीं बता सकती कि पवित्रा का ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी इंसान से शादी न करने का फैसला क्यों रहा है, लेकिन पवित्रा अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा से ही काफ़ी सिक्योर थी। अपने काफ़ी प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पवित्रा ये बात बोल चुकी है कि उन्हें ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लड़कों से भी नफरत है और इस इंडस्ट्री से भी, और इसलिए वो इस इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी लड़के से शादी करना तो दूर की बात, वो किसी को डेट भी करना पसंद नहीं करेंगी। 2015 में काफ़ी साल डेट करने के बाद उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रहे सुमित माहेश्वरी, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन थे, उनसे एंगेजमेंट कर ली थी और वो उनके साथ बहुत खुश भी थी। लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से शादी होने से पहले ही दोनों सेपरेट हो गए। पवित्रा अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर कभी भी वोकल नहीं रही, इसी वजह से उन्होंने कभी इस बारे में कुछ ज़्यादा किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ ही सालों बाद बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट रहे पारस छाबड़ा के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई, जो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। बट आकांक्षा पुरी, पारस छाबड़ा और माहिरा के लव ट्रायंगल की वजह से पवित्रा को इस रिश्ते से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वैसे पवित्रा बिग बॉस 13 में लास्ट ईयर पार्टिसिपेट करने वाली थी, लेकिन अपने पिछले प्रोजेक्ट्स के कमिटमेंट्स के चलते उन्होंने उस टाइम वो शो रिजेक्ट कर दिया। बट रिसेंटली जब उनसे उनके पास्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका कभी कोई कंट्रोवर्शियल पास्ट नहीं रहा, लेकिन उनकी लाइफ में बस एक ही वर्थलेस पर्सन से उनका मिलना हुआ है। पवित्रा ने कहा कि यदि वो इंसान बिग बॉस 14 में शो पर आया और मेरे पास से कुछ भी मजाक किया तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। अब आप इशारा समझ ही सकते हैं कि उनकी लाइफ का ये वर्थलेस पर्सन कोई और नहीं बल्कि पारस छाबड़ा ही है।
आगे जब उनके बिग बॉस 13 में पारस की परफॉर्मेंसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए तो भी पवित्रा ने उनके बारे में बात करने से मना करते हुए कहा कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन वुमेन, यानी मैं ऐसे इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहती जो लड़कियों की खैरात पर जी रहे हों। खैर, ये पवित्रा द्वारा दिया गया काफ़ी खतरनाक स्टेटमेंट है जो आगे जाकर शायद शो में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, साथ ही काफ़ी राज भी खोल सकता है। वैसे पवित्रा के एंगर को देखकर साफ जाहिर है कि उनकी ज़िंदगी का ये हिस्सा काफ़ी दर्द भरा या इरिटेटिंग टाइप रह चुका है, बट इसकी पूरी सच्चाई तो पवित्रा खुद ही बता सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, पवित्रा के इंटरव्यूज से ये भी पता चलता है कि वो इस इंडस्ट्री में चल रही पॉलिटिक्स से भी डिसअपॉइंटेड रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि प्लानिंग, प्लॉटिंग और पॉलिटिक्स केवल रियलिटी शोज में ही नहीं होती, बल्कि इस इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों की रियल लाइफ का भी हिस्सा रहती है। और इसी वजह से पवित्रा किसी से भी अच्छे से ट्यूनिंग नहीं कर पाती और रिजर्व रहना ही पसंद करती है। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो पवित्रा अभी एस ऑफ स्पेस फेम प्रतीक सहजपाल को डेट कर रही हैं। इस बात का कंफर्मेशन भी तब हुआ जब एक यूजर ने उनसे इंस्टाग्राम लाइव चैट पर आस्क मी एनीथिंग गेम में उनसे प्रतीक के साथ बॉन्ड के बारे में पूछा। तब पवित्रा ने जवाब में कहा सोल टू सोल। और ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन में कि यदि आप कभी किसी आइलैंड पर फंस जाएं तो आप किसे साथ में ले जाना पसंद करेंगी, पर भी उनका जवाब प्रतीक सहजपाल ही था। बचपन से ही किताबों में मन लगाए रखने वाली पवित्रा आज भी बुक रीडिंग और राइटिंग का बहुत शौक रखती है। उन्हें भगवान में भी काफ़ी विश्वास है और वो एक अच्छी कुक भी है। साथ ही पवित्रा शूज़ को लेकर ऑब्सेस्ड है और पेट्स को लेकर भी। उनके घर में अराउंड 90 रैट्स है और 4 to 5 डॉग्स और फिशेस भी। पवित्रा बताती है कि इंसानों से ज़्यादा वो एनिमल से जुड़ाव महसूस करती है और उनके साथ बिताया वक्त उन्हें असली खुशी देता है। लास्टली बात करें उनके करियर लाइफ की तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गीत हुई सबसे पराई में दलजीत के कैमियो रोल से की थी, लेकिन 2011 में लव यू जिंदगी शो में गीत के रोल से उनकी एज अ लीड शुरुआत हुई, जिसमें उनके अपोजिट लीड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला थे। उसके बाद वो डायन, गंगा, नागिन 3, लव स्कूल 3, MTV एस ऑफ स्पेस, ये है मोहब्बतें जैसे कई टीवी शोज में नजर आ चुकी है। साथ ही काफी शोज में एपिसोडिक रोल्स भी कर चुकी है। लेकिन ये है मोहब्बतें और बालवीर शो में तिमनासा का किरदार उनके कुछ पॉपुलर रोल्स में से एक है और बिग स्क्रीन पर वो सिद्धार्थ नाम की एक मूवी में भी काम कर चुकी है। पवित्रा खुद को इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड मानती है और वो एक ऐसी लेडी है जो सिर्फ पैसा कमाने के अलावा दूसरों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में भी बिलीव करती है। और यही रीज़न रहा है कि सभी लोग पवित्रा पूनिया को एक सॉफ्ट स्वीट सी एक्ट्रेस की बजाय एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का टैग देना प्रेफर करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। वो अपने लिए स्टैंड लेने से कभी पीछे नहीं हटती और एक अलग सा अंदाज उनमें देखने को मिलता है। चाहे उनका स्टाइल स्टेटमेंट हो या फिर ज़िंदगी को लेकर अप्रोच, हर चीज़ में पवित्रा यूनिक है और उनकी इसी यूनिक सी पर्सनालिटी पर लोग बिग बॉस 14 के पहले ही दिन से उन पर फिदा हो गए हैं। तो ये थी पवित्रा पूनिया की अब तक की लाइफ जर्नी। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही बिग बॉस के और भी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।